चैप्टर मैथमेटिकल मेथड। इस चैप्टर के अंदर हम लोग सीखेंगे दिस आर द टॉपिक स्केलर एंड वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर एंड ट्रायंगल लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है मैथमेटिकल मेथड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, दो पार्ट से कंसिस्ट करता है। तो वेरी फर्स्ट के स्केलर और वेक्टर वाला पार्ट, और सेकेंड वाला जो है ना वो कैलकुलस वाला पार्ट है। कैलकुलस इज टोटली बेस्ड ऑन मैथमेटिकल टूल्स। इसके अंदर डिफरेंशिएशन होंगे, इंटीग्रेशन होंगे, जो कि हम लोग फर्दर इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्केलर और वेक्टर पार्ट होता क्या है। राइट स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं स्केलर क्या होता है। स्टूडेंट, मान लो ये मेरे पास क्या फिजिकल क्वांटिटी है। राइट, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। सपोज कोई फिजिकल क्वांटिटी को हमें डिस्क्राइब करना है, और डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है। सिर्फ मैग्नीट्यूड हमारे पास है और किसी भी क्वांटिटी को हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्केलर। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? स्केलर। स्केलर मतलब क्या होता है? द फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड इज कॉल्ड स्केलर। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? और स्केलर के बाद अगर हम लोग बात करते हैं इसकी, तो इसके पास क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। करेक्ट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्केलर। फॉर एग्जाम्पल लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर की अगर हम लोग बात करते हैं, मे बी ये 5 मीटर होगा या 5 सेंटीमीटर होगा, तो ये क्या है स्टूडेंट? इसके मैग्नीट्यूड है। तो लेंथ को ज्यादा से ज्यादा हम लोग 5 सेंटीमीटर करके ही बताएंगे। यहाँ पे डायरेक्शन की बात हो रही है? नहीं हो रही है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, इसलिए ये क्या बन गया? स्केलर। देखो नेक्स्ट, अगर हम लोग वेक्टर की बात करते हैं, तो वेक्टर के अंदर क्या चाहिए? दोनों मांगता है, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और एज वेल एज इसको क्या मांगता है? डायरेक्शन भी चाहिए, तब जाकर के ये क्या बनेगा? वेक्टर। समझ में आ रहा स्टूडेंट? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड एग्जांपल कैसे ले सकते हैं हम लोग? फॉर एग्जाम्पल, कोई व्हीकल क्या कर रही है? ट्रैवल कर रही है। अब व्हीकल मान लो 25 किलोमीटर स्पीड से ट्रैवल कर रही है, और आगे पीछे इसका वैल्यू क्या हो रहा है? चेंज होते रहेगा। अब व्हीकल ट्रैवल करे तो उसकी स्पीड क्या है? एक मैग्नीट्यूड में मे बी 30, 40, 50, और व्हीकल जो ट्रैवल कर रही है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही ट्रैवल करेगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड भी उसके पास है और डायरेक्शन भी है, तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? वेक्टर। स्टूडेंट, तो स्केलर और वेक्टर होप आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल वे याद रखो, जिसके पास मैग्नीट्यूड है वो स्केलर है, जिसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है वो क्या हो जाएंगे? वेक्टर हो जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर टाइप्स ऑफ वेक्टर। कितने टाइप्स के वेक्टर होते हैं, तो हम लोग वन बाय वन देखते हैं। वेरी फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम लोग जीरो वेक्टर। क्या देख रहे हैं स्टूडेंट? जीरो वेक्टर। अब ये जीरो वेक्टर मतलब क्या होगा? कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है या कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? जीरो है। मैग्नीट्यूड क्या है स्टूडेंट? जीरो है इन पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीरो वेक्टर। सपोज कोई ऑब्जेक्ट या कोई पार्टिकल है, उसका मैग्नीट्यूड क्या? जीरो है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वो क्या बन जाएगा? जीरो वेक्टर। एग्जाम्पल के लिए क्या देते हैं? एग्जाम्पल के लिए मान लो तो कोई पार्टिकल है एट रेस्ट, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? जीरो होगा, बट किसी न किसी डायरेक्शन में वो खड़ा होगा, तो ये क्या होगा? इसका जीरो वेक्टर। और एक एग्जाम्पल इसका मैं देना चाहूंगा। सेकेंड एग्जाम्पल क्या देते हैं? कोई व्हीकल है। क्या स्टूडेंट? व्हीकल क्या कर रही है? ट्रैवल कर रही है, और ट्रैवल करेगी तो कोई ना कोई डायरेक्शन में ही ट्रैवल करेगी, और मान लो इसकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। स्पीड क्या है? कांस्टेंट मतलब सेम स्पीड से वो ट्रैवल कर रहा है। स्पीड सेम रहेगी तो एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा? स्पीड अगर सेम है तो एक्सेलरेशन अपना क्या रहेगा? यहाँ पे जीरो एक्सेलरेशन होगा, ना तो वो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है। समझ में आ रहा है? क्या पॉजिटिव रहेगा, बट क्या रहेगा? कांस्टेंट। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया? जीरो हो गया। इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर मतलब कोई भी पार्टिकल का मैग्नीट्यूड जीरो होना चाहिए किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। नाउ नेक्स्ट,
जीरो वेक्टर के बाद हम लोग देखेंगे स्टूडेंट रिजल्टेंट वेक्टर। सो रिजल्टेंट वेक्टर में क्या होता है, सपोज ये एक वेक्टर है हमारे पास और ये कोई एक दूसरा वेक्टर है, और भी वो सारे वेक्टर हो सकते हैं। ये तीन वेक्टर है, तीनों वेक्टर का मान लो कोई एक रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट मान लो आर है। ये तीनों वेक्टर है, तीनों वेक्टर का कोई एक सिंगल वेक्टर है जिसको हम लोग ने आर बार शो किया है, और ये क्या करता है, सेम इफेक्ट को शो करता है। सेम इफेक्ट को क्या करता है, ये शो करता है, जो ये तीनों मिलकर के जो इफेक्ट को शो कर रहे हैं, तीनों का कंबाइन इफेक्ट जो शो करेंगे वो अकेला सिंगल वेक्टर अगर सेम इफेक्ट को शो करेगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, सिंगल वेक्टर होता है विच इज शोज द सेम इफेक्ट विच इज शोज बाय 2 और 3 वेक्टर्स। समझ में आ रहा है रिजल्टेंट वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मेरे पास क्या है, तीन एकदम पतले से इंसान है, किसी चीज को इन लोग खींच रहे, तो तीन इंसान मिलकर के क्या कर रहे, पतले तीन इंसान किसी एक कुंटल के चीज को क्या कर रहे हैं, लोग खींच रहे। अभी मान लो कोई सिंगल पर्सन है, वो अकेला ही 3 कुंटल की चीज को खींच रहा है, तो वो अकेला इंसान क्या किया, वो तीनों पतले इंसान का सेम इफेक्ट को शो किया, तो इस वजह से वो सिंगल इंसान को हम क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर। होप रिजल्टेंट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इसके अंदर देखेंगे नेगेटिव वेक्टर। सो नेगेटिव वेक्टर क्या होगा स्टूडेंट, सपोज आपके पास कोई एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 2 मीटर, समझ इसका क्या मैग्नीट्यूड है। मान लो हमारे पास कोई दूसरा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या 2 है, बट वो क्या अपोजिट डायरेक्शन में। दो वेक्टर है हमारे पास, दोनों का मैग्नीट्यूड है हमारे पास, बट इनका दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। जब कभी भी डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव वेक्टर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, इक्वल वेक्टर भी होगा। इक्वल वेक्टर में क्या होता है, सपोज मेरे पास कोई एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 2, दूसरा भी एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 2 है। दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। डायरेक्शन सेम है एंड मैग्नीट्यूड भी सेम है, दोनों के दोनों सेम है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर। बट नेगेटिव वेक्टर में क्या केस था, उसका डायरेक्शन अपोजिट था। ओके स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे इसके अंदर, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, सपोज कोई एक वेक्टर है आपके पास है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है स्टूडेंट 1 है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 है, बट मैग्नीट्यूड 1 कहाँ होगा, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, यूनिट वेक्टर बोल देंगे स्टूडेंट। तो देखो कितने वेक्टर हमने देख लिए, जीरो वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, इक्वल वेक्टर, यूनिट वेक्टर। होप समझ में आ रहा होगा आपको। अभी देखो नेक्स्ट क्या होगा इसका, पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है, मान लो आप क्या कर रहे हो किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में। कोऑर्डिनेट सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, पोलर सिस्टम भी होता है, पोलर कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, राइट। तो मान लो हमने किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई पार्टिकल पी ले लिया और वो पार्टिकल पी अपना पोजीशन को बताता है। क्या बता रहे स्टूडेंट, वो पार्टिकल अपने पोजीशन को बताता है, कहां से, ओरिजिन से। अगर कोई भी पार्टिकल है अपना पोजीशन को बताता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर। तो ओपी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आर बार। समझ में आ रहा है, ये पार्टिकल पी है, वो अपने पोजीशन को शो कर रहा है, कहां से शो कर रहा है, ओरिजिन से शो कर रहा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। सो दीज आर द सम वेक्टर्स जो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा टाइप्स ऑफ वेक्टर में। समटाइम्स किसी ने किसी को पूछ लिया यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो मालूम होना चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। सो होप स्टूडेंट आपको ये स्केलर एंड वेक्टर समझ में आया होगा और टाइप्स ऑफ वेक्टर भी समझ में आ गए होंगे। ओके स्टूडेंट, तो इसे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा रफ करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। स्टूडेंट अगर हमारे पास वेक्टर है
तो वेक्टर का क्या एडिशन होता है? यस होता है, वेक्टर एडिशन भी होता है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी होता है और वेक्टर मल्टीप्लीकेशन भी होता है। तो अब वही देखेंगे हम लोग वेक्टर का, वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखना है हमें। देखो ये बहुत सिंपल सी चीज है बट खाली समझना है हमें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एडिशन की बात करते हैं, एडिशन तभी पॉसिबल है स्टूडेंट जब दोनों के दोनों डायरेक्शन सेम होंगे। अगर कोई दो वेक्टर आपके पास है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, देन ओनली यू कैन डू एडिशन। फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरे पास कोई क्या ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 मीटर और एक कोई दूसरा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 6 मीटर। तो इन दोनों का अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना रहेगा तो देखो कैसे निकलेगा। सपोज ये रेड वाला क्या है स्टूडेंट, 100 केजी वाला हेवी पर्सन है और ये क्या है 20 केजी वाला बच्चा है। अब दोनों एक साथ भाग रहे तो 100 केजी वाला क्या कर सकता है, इसको पकड़ के भी भाग सकता है आगे। समझ में आ रहा है? ये तो हेवी है ना, इतने छोटे से वजन को भी हाथ में खींच के भाग सकता है। ये तो 100 था, अब ये कितना था 20। जब ये पकड़ के भाग रहे आगे की तरफ, 100 और 20 कितना हो जाएगा टोटल 120 हो जाएगा। सेम ऐसे ही इमेजिन करो, ये 6 मीटर वाला ग्रेटर है, ये 5 मीटर वाला है, दोनों मिलकर के आगे भागेंगे फिर तो 6 और 5 कितना हो जाएगा, एक नया रिजल्टेंट आपको मिल जाएगा जो कि मिलेगा आपको 11 मीटर। तो हम लोग ने जस्ट क्या किया, एडिशन किया। कब करना होता है एडिशन, जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो इसका रिजल्टेंट मिलेगा 11 मीटर। तो यहां से क्या समझना है आपको, रिजल्टेंट निकालने के लिए या तो आपको ऐड करना पड़ेगा या तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अभी तक के लिए फिलहाल देखो सब्ट्रैक्शन आप कब करेंगे। मान लो कोई एक वेक्टर आपके पास है जिसका क्या है 3 मीटर है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जाता है और कोई दूसरा वेक्टर है जिसका 5 मीटर है और वो कहां जा रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहा है। स्टूडेंट जब दोनों एक दूसरे को अपोजिट होंगे तो हमें क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। अभी 5 में से 3 गया तो कितना आएगा 2 आएगा, बट डायरेक्शन किधर आएगा, डायरेक्शन उधर आएगा जिधर ज्यादा हैवी वाला बॉडी जा रहा है या ज्यादा मैग्नीट्यूड वाला जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में आपको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर बनाना पड़ेगा। ये 3 है, ये 5 है, ये ज्यादा है तो इस डायरेक्शन में आप क्या कर देंगे, इसका डायरेक्शन शो करेंगे। तो इन दोनों का रिजल्टेंट अपने को क्या मिल गया, माइनस। स्टूडेंट अभी तक हमने क्या समझा, अगर हमें रिजल्टेंट निकालना है तो दोनों को ऐड कर सकते हैं, रिजल्टेंट मिल सकता है क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में थे। ओके डन। अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ा तो कब करेंगे, जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में दिए हैं और रिजल्टेंट निकालने को बोला तो हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, रिजल्टेंट मिल जाएगा। क्लियर हो गया, इतना आप लोग कर सकते हो। अगर मैं आपको कोई 2 वेक्टर देता हूं और दोनों के दोनों वेक्टर ना तो सेम डायरेक्शन में स्टूडेंट और ना ही अपोजिट डायरेक्शन में, राइट, तो क्या करोगे तब, इन दोनों का डायरेक्शन ना तो सेम है ना तो अपोजिट है। उस टाइम में आप रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल लॉ यूज करेंगे। सेम डायरेक्शन में एडिशन, ऑपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्शन। रिजल्टेंट निकालने के लिए जब ना तो सेम डायरेक्शन है ना तो अपोजिट डायरेक्शन है तब आएगा ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है, मान लो आपके पास कोई 2 वेक्टर है, ट्रायंगल लॉ, स्टूडेंट ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है, सपोज आपके पास क्या है कोई 2 वेक्टर है, ये वेक्टर ए है और ये दूसरा वेक्टर क्या है इसका बी है। ये 2 वेक्टर ना तो बार बार एक ही चीज हम लोग बोल रहे हैं स्टूडेंट बट समझना जरूरी है, ये दोनों वेक्टर ना तो सेम डायरेक्शन में ना ही अपोजिट डायरेक्शन में, बट इन लोगों का नोटेशन फिक्स होता है। नोटेशन मतलब क्या, ये जो पीछे वाला पार्ट होता है उसको हम लोग टेल बोलते हैं, तो जहाँ एरो बन रहा है उसको क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, टेल, और वो क्या होगा आपका हेड। तो पहला ये वेक्टर हो गया, सेकेंड वेक्टर का जो टेल होगा पहले वाले वेक्टर के हेड से क्या होगा, कंबाइन होगा। इस नोटेशन में होना चाहिए। सपोज आपके पास कोई 2 वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है और दोनों कैसा है, सेम सेंस में, जैसे ये जा रहा है वैसे भी आगे वाला जा रहा है, सेम सेंस में, तो उनका रिजल्टेंट निकालना रहा तो आपका क्या होगा, थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल होगा।
क्या होगा स्टूडेंट? थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल विच इज इन ऑपोजिट सेंस। अगर ये दोनों सेम सेंस में है तो आपका ये जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? ऑपोजिट सेंस में। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइंगल लॉ। तो ट्राइंगल लॉ क्या होगा? इफ टू वेक्टर having magnitude and direction, having magnitude and direction, and both are in same sense, both are in same sense, then resultant इसका क्या होगा? Resultant will be third side of the triangle। क्या बोलने का? थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल हैज, उसके पास भी क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना चाहिए, अदरवाइज नहीं बनेगा। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, लेकिन बट इन ऑपोजिट साइड। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट इन ऑपोजिट सेंस। इसको हम लोग क्या बोल देंगे? ट्राइंगल लॉ या लॉ ऑफ ट्राइंगल। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपके सब्जेक्ट की एग्जाम होगी तो 101% ये रहना है, ऑपोजिट सेंस। ये आपने डायग्राम बनाया, पहले डिफाइन कर लो, देन डायग्राम बनाओ। यहाँ से रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? ए बार प्लस बी बार। होप स्टूडेंट आपको ट्राइंगल लॉ समझ में आ गया होगा। तो ट्राइंगल लॉ में क्या होता है, कब ये यूज होता है वो इंपॉर्टेंट है। ये दो वेक्टर है, ये दोनों ऑपोजिट, ये हेड है, ये टेल, ये हेड, ये टेल, दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, ऑपोजिट में। सब्ट्रैक्ट करके रिजल्टेंट आ गया। सेम डायरेक्शन में है, दोनों को ऐड कर दिए, रिजल्टेंट आ गया। अब ना तो ये सेम है ना तो ऑपोजिट है, तब क्या यूज करेंगे? ट्राइंगल लॉ यूज करेंगे। ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है? कोई दो वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है और दोनों सेम सेंस में, तो उसका रिजल्टेंट निकालना रहेगा तो थर्ड साइड ले लेंगे ट्राइंगल का, विच आर इन ऑपोजिट सेंस। होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट? अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये स्टूडेंट नेक्स्ट इसके अंदर हम लोग देखेंगे ये जो वेक्टर होता है स्टूडेंट, जिसको हम लोग एडिशन करते हैं, तो ये जो वेक्टर एडिशन होता है क्या क्या ये हो सकता है? तो सबसे पहले ये ना एसोसिएटिव हो सकता है और कम्यूटेटिव हो सकता है। सबसे पहले कम्यूटेटिव वेक्टर एडिशन, पहली चीज क्या? कम्यूटेटिव भी हो सकता है, और वेक्टर एडिशन क्या हो सकता है स्टूडेंट? एसोसिएटिव भी हो सकता है। अब इसका मतलब समझते हैं, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव क्या होता है। वेरी फर्स्ट ये याद रखना जरूरी है, कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? सपोज आपने क्या किया, P प्लस Q को ऐड कर दिया, राइट? ये ऊपर जो बार डालते हैं ना, उसका डायरेक्शन होता है। तो इसको आप इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव हो सकता है। एडिशन की बात कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन की बात नहीं कर रहे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कम्यूटेटिव। मतलब आगे पीछे आप लोग लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल A प्लस बी आपने लिखा है, तो कोई इसको B प्लस ए भी लिख सकता है, क्योंकि ये कम्यूटेटिव चीज को फॉलो करता है। ओके स्टूडेंट, नाउ इसका जो एडिशन होता है वो एसोसिएटिव भी होता है। क्या होता है? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या होता है? ब्रैकेट्स आ जाते हैं। ब्रैकेट्स मतलब क्या? सपोज A बार है आपके पास, B प्लस C है, और आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको क्या करना है? A प्लस बी के बीच में ना ब्रैकेट देना है, बाद में C को लिखना है। ये हम लोग ने क्या किया स्टूडेंट? ब्रैकेट को चेंजेस किया ना। जब कभी भी हम लोग ब्रैकेट को चेंजेस करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ। अब एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है, प्रूफ दैट, क्या बोलेगा? प्रूफ दैट वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए बता रहा हूं, और ये नॉर्मली तो ऑब्जेक्टिव में काम आते हैं ये सारी प्रॉपर्टीज। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डायग्राम बना लो। तो डायग्राम क्या करेंगे आप? मान लो यहां से आपने एक वेक्टर बनाया, इसका नाम दे दो A, इसका डायरेक्शन याद रखना, नाम हम लोग बाद में दे देंगे। ये क्या हो जाएगा? इसका डायरेक्शन B। ये दोनों सेम सेंस में, तो इसका वेक्टर क्या बनेगा? रिजल्टेंट ये बन जाएगा। ठीक है, इसको नाम दे दो A B, इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट? A प्लस B हो जाएगा। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको नाम दे दो C,
अगर स्टूडेंट ये सी बार है, देखो दोनों का डायरेक्शन सेम है बी और सी का, तो इसका रिजल्टेंट क्या बनेगा, ये ऑपोजिट सेंस में ए बी, इसका रिजल्टेंट क्या है ये, और यहां से हम लोग लेते ए और बी, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट, इसको नाम हम लोग ले लेते हैं, कुछ भी नेमिंग दे दो, इसको लेंगे तो क्या मिल जाएगा बी प्लस सी। अब ध्यान देना स्टूडेंट, इसको नेमिंग क्या करते हैं हम लोग, पी क्यू आर एस, और ये जो है इसको रिजल्टेंट आर समझ लो, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। ट्रायंगल तो आपको समझ में आया था, और इसके अंदर ट्रायंगल क्या कंसीडर करेंगे, देखो टेक्स्ट बुक में इसका नोटेशन नहीं दिया, अगर आप भी नोटेशन नहीं देंगे तो भी चलेगा, और देंगे तो और अच्छा होगा, तो इसका नोटेशन हटा दीजिए। ओके स्टूडेंट, नाउ सी, अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल पी क्यू आर, वेरी फर्स्ट इन ट्रायंगल पी क्यू आर, देखो ये रिजल्टेंट है, क्या है रिजल्टेंट, ये ए प्लस बी है, तो हम लोग इसी जगह पे क्या करेंगे, अगर ए प्लस बी निकालना रहा, ए बार, पहले ट्रायंगल देखो कौन सा ले रहे, ये वाला ट्रायंगल देखो स्टूडेंट, इसमें क्या दिख रहा है आपको, ए बार दिख रहा है, मैंने क्या लिखा है, पी क्यू एस लेना है, पी क्यू एस, इन ट्रायंगल पी क्यू एस, पहले क्या मिल रहा है आपको, ए बार प्लस दूसरा क्या मिल रहा है, बी प्लस सी, तो बी प्लस सी बार इक्वल टू क्या मिल रहा है अपने को, ये रिजल्टेंट मिल रहा है, तो रिजल्टेंट को ले लो आर बार, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया आपका। पहले ट्रायंगल कौन सा लिया हमने, पी क्यू एस, जब हमने नीचे वाला ट्रायंगल ऐसे लिया, अभी ऐसा वाला ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल पी आर एस, नाउ इन ट्रायंगल पी आर एस, तो पी आर एस में सबसे पहले कौन आ रहा है, ए प्लस बी आ रहा है, ए प्लस बी आ गया, फिर कौन आ रहा है, सी आ रहा है, इक्वल टू क्या मिलेगा अपने को, ये नीचे वाला रिजल्टेंट आर बार, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 2 को जब आप देखेंगे, दोनों का आरएचएस सेम दिख रहा है, अब आरएचएस सेम है तो एलएचएस भी सेम ही होता है स्टूडेंट, तो हम लोग ने एलएचएस को लिख देते हैं बी प्लस सी बार इक्वल टू ए प्लस बी, और यहाँ के आ जाएगा आपका सी बार। तो ये हमने क्या प्रूफ कर दिया, वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव होता है। एग्जाम में सब्जेक्टिव टेस्ट एग्जाम होगी आपकी, तो ये देखने को मिलेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है, डायग्राम और देन ये सब प्रूफ करके बता देना है। तो स्टूडेंट, तो आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये हमने ये नया चैप्टर स्टार्ट किया था, वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर मैथमेटिकल मेथड। तो नेक्स्ट क्लास में होप इसके आगे का हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए इसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ के आओ, जितना ज्यादा आप पढ़ोगे उतना ज्यादा आगे का आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।